जय हिंद ना। जय कैसे हिंद हो? जय हिंद। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तू कैसा है? मैं मस्त हूँ। हाँ। तो थैंक यू यहाँ आने के लिए, मतलब बहुत मन था नहीं यार, बात थैंक करने यू का। तेरा, क्योंकि तूने तेरे यूट्यूब चैनल से मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, वेलकम। तो मेरा भी मन था कि एक महीने से 1.5 मंथ से सोच रहा था कि यूथ पे वीडियो बनाऊं। दरअसल अभी तक जितने भी बनाए हैं उसमें एक चीज कॉमन है कि मैं मतलब पर्टिकुलरली नोट करता हूँ कि किसको देखना चाहिए। हाँ। एक्चुअली जो मैंने प्रीति लता जी का बनाया था उस पे मैंने बोला था कि भाई वुमेन्स मस्ट वॉच। हाँ। और जो एक्चुअली भगत सिंह जी का इनका बना रहा हूँ तो उनमें मैं बोलता हूँ कि यूथ मस्ट वॉच। जी। तो बिकॉज मैं इसलिए बोलता हूँ वो क्योंकि यूथ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अभी इंडिया बहुत ज्यादा। में। एक्चुअली इंडिया की पॉपुलेशन आपको मालूम है कितनी है कि वह 136.6 करोड़ करोड़ है। 100, हाँ, 136 तो करोड़। हाँ, मतलब 1366 मिलियन। या और बिल्कुल। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 38% ऑफ पॉपुलेशन यूथ की है, मतलब कि हाँ, थर्टी मीन्स नाइन करोड़ फिफ्टी सिक्स कर लिए। मिलियन हाँ, नियरली 35.6 करोड़। हाँ, मीन्स हाँ। कि अब ये मतलब एक अगर हम देखें कि 1366 करोड़ में से 356 करोड़ की पॉपुलेशन अपने को अलग दिखेगी, लेकिन हाँ, एक्चुअली में ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट। हम्म, तो ये पॉपुलेशन क्या कर रही है उसके बारे में आज जानना चाहेंगे हम हाँ। आपके साथ में। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि वाई यूथ जो है, मतलब वो क्यों फोकस मतलब कर रहा है सी देख असली हर्षा, रियल इशू। पहली वजह यह है कि तूने मुझे वीडियो पर बुलाया है और बात कर रहा है तो यूथ की। बेसिकली वाई आर वी टॉकिंग अबाउट यूथ? वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ बिकॉज देख, आज तूने जो टर्म्स दिए हैं, इंडिया के पॉपुलेशन 136 करोड़ है, राइट? 136 करोड़ में से 35 to 40 करोड़ आर यूथ, मीन्स दी बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24, राइट? एक बात ओके। बोल मेरे को, ये 13 to 24 ईयर्स, 15 to 24 ईयर्स की एज के जो लोग हैं, दी यूथ, दीज आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट? या करेक्ट। दीज एब्सोल्युटली। पीपल, अभी इनका कुछ रोल नहीं है, 15 से 24 साल इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन आगे वाले 10-15 साल में इन लोगों के हाथ में देश होगा। या देख, हम्म एक बात बोलता हूं मैं, हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। हम्म वी आर दी थर्ड जनरेशन, लाइक तेरे दादा थे, फिर तेरे डैड थे, उसके बाद अब हम हैं। अगली हम्म जनरेशन हमारे बच्चे होंगे। सो देख, हम्म फर्स्ट टू जनरेशन वर बेसिकली इलिटरेट, उनको उतना एजुकेशन का माहौल नहीं मिला, क्योंकि देश को सेट होने के लिए टाइम लग गया। इंडिया या गॉट करेक्ट। सेटल्ड इन द ईयर 2002। हम्म उससे पहले इंडो चाइना वॉर था, इंडो पाक वॉर था, और जब एक जंग होती थी देश की पूरी रेवेन्यू खराब हो जाती थी। हाँ, अब देख, कारगिल वॉर में भी हाँ, बहुत। कारगिल वॉर में भी इंडिया की रेवेन्यू पूरी खराब हुई थी। मनमोहन सिंह जी ने आके संभाला था जब वो फाइनेंशियल मिनिस्टर बने हाँ थे। वो। अब जो चीज यहाँ पर है, जो अब की जो यूथ है, दे आर बेसिकली वेल एजुकेटेड। या एजुकेटेड, और स्कूल में जब उन लोग को पढ़ाते हैं, दे बेसिकली थिंक अबाउट इट। हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा ने, दादी ने, नाना नानी ने उतना नहीं पढ़ा था, क्योंकि उनको मालूम नहीं था, क्योंकि हम्म वो टाइम पे स्कूल्स नहीं थे। बट वी आर एजुकेटेड, और फ्यूचर जो होगा हमारे हाथ में होगा। दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ। यस। द सेकेंड थिंग इज, आज की यूथ का सबसे बड़ा डिमेरिट इज दैट दे डोंट फेस द रियल इश्यूज। या दे डोंट एट ऑल फेस असल। लाइक इट्स लाइक, सामने अगर कुछ गलत भी हो रहा है, नजरें फेर लेते हैं, दिखाई सबको देता है, सबको दिखाई देता है। फर्क यह है कि सब लोग नजरें फेर लेते हैं, कुछ लोग उतरते हैं मैदान में। हाँ ना, मतलब एक नोट करना चाहूंगा कि हाँ। एक्चुअली जब आपने फर्स्ट टाइम 15 अगस्त को वो जो स्पीच दी थी तो हाँ। उसमें एक पॉइंट ऐड किया था आपने कि जो अपने हम 15 अगस्त मना तो रहे हैं, लेकिन जो फ्लैग्स पड़े रहते हैं उनको कोई उठाने पर ज्यादा ध्यान नहीं नहीं देता। नहीं नहीं बट नहीं, कोई नहीं फ्रॉम देता। दैट डे आई इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई आई कॉल यू। तो देख यार, मतलब वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर ये इंडिपेंडेंट इंडिया। बट तू ये सोच, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? आर वी रियली इंडिपेंडेंट? मीन्स कि वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स हम्म, नाम की एक चीज होती है, जिसमें इंडिया। या हाँ, हाँ। पार्शली फ्री। तो अन्ना आपने जो भी कहा वो एक्चुअली सब कुछ करेक्ट है कि इंडिया फाइनेंशियली वीक था तब तक, अभी 2002 तक। और मतलब जो भी था, इंडो चाइना पाक वॉर वगैरह, ये मतलब बहुत कमजोर कर दिया इसने इंडिया को, जिसकी वजह हाँ। से बहुत इलिटरेसी। लेकिन अब लिटरेसी आने के बावजूद भी बहुत सारा, एक बहुत बड़ा अमाउंट यूथ का, एक 38% पॉपुलेशन आपको मालूम है जैसे, हम्म। तो यूथ की।
तो उसमें उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट बहुत यूथ का वो डिस्ट्रैक्टेड है। जैसे एग्जैक्टली। कि डिस्ट्रैक्टेड में एडिक्शंस आ जाते हैं, एक गेमिंग का हो गया, आपको मूवीज का हो गया, आपको सोशल मीडिया का हो गया, और पोर्नोग्राफी का हो गया। और तो मतलब ये कुछ सिनेरियो है। तो इनमें से आज तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा गेमिंग का, तो उसका आप बताइए। हाँ, एक बात बोलता हूँ मैं, गेमिंग कैन बी गुड, गेमिंग कैन बी बैड। गेमिंग कैन बी गुड अप टू अ लिमिट, एक लिमिट जी। होती है। उसके आगे अगर गेमिंग बढ़ गया, सो इट कैन कॉज योर प्रॉब्लम। अच्छी चीज क्या है, गेमिंग खेलने से क्या होता है कि तेरा जो ब्रेन का फंक्शनिंग होता है वो अच्छा होता है। थिंकिंग कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, ये चीजें क्या है गेमिंग की वजह से इंक्रीज होती है ब्रेन में। लेकिन हम्म, अगर ये ज्यादा हो गया, इसके थोड़े कॉन्स भी होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स। कॉन्स ये होते हैं कि फैमिली से मिलना जुलना बंद, फ्रेंड से मिलना जुलना बंद। ओवर एडिक्शन से क्या होता है, लोग उसको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। लाइक मैंने वही ना। कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि दिल्ली में एक टीन था जिसने अपने परिवार को मार दिया। ऑनलाइन हाँ, गेमिंग को एडिक्टेड था वो। और एक एक पंजाब में एक 12 साल के लड़के को माँ बाप ने गुस्सा किया था कि पबजी मत खेलो। सोच उसने क्या किया होगा, डायरेक्ट सुसाइड कर लिया, वो हाँ, बिल्डिंग पे से कूद गया। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी गेमिंग एडिक्शन को एक डिजीज का नाम दे दिया है। IHD111 नाम के कोड में उसको एक फील्ड दे दी है, मतलब उसके अंदर, वो फील्ड के अंदर गेमिंग एडिक्शन इज अ काइंड ऑफ डिजीज, डिसऑर्डर, हाँ। डिसऑर्डर है। हाँ, लाइक अगर तेरे को ड्रग ओवरडोज हो गया, यू कैन गो टू रिहैब सेंटर्स। अगर तेरे को गेमिंग का एडिक्शन हो गया, यू कांट डू एनीथिंग। समझा? हाँ, समझा। सही है। टू मच मतलब पबजी। अगर मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई पबजी की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखो कि पबजी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसकी वजह से मतलब वो हाँ उसको नहीं, मतलब देख देख खेलते देख, रहते, जैसे नॉट ओनली अगर पबजी, नॉट ओनली पबजी, बहुत सारे गेम्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बीच में एक गेम आई थी, बैन कर दिए थे, ब्लू वेल गेम। हाँ, हाँ, याद हाँ, है जिसमें करेक्ट, लोग करेक्ट। सुसाइड कर ले रहे थे मिशन के जरिए? या बीच में और एक हम्म, गेम आई थी, पोकेमोन गो। याद है वो मालूम है। पोकेमोन गो? यू डोंट नो दैट, बट वो गेम को लेके लोग इतना एडिक्ट हो गए थे कि कितने के एक्सीडेंट्स हो रहे थे। एक्चुअली वो गेम में क्या रहता है कि बेसिकली यू हैव टू टेक अ फोन एंड रोम वेयर एवर दे से। ओपन वर्ल्ड गेम है, लाइक तेरा कैमरा ऑन रहता है, जहां बोले वहां जाना। कितने की लोग वो गेम में इतना ऑब्सेस हो गए कि वो रोड पे चले गए, गाड़ी आके उड़ा दी। तो देख, मैं गेमिंग इज सुना नहीं वेरी गुड, गेमिंग इज गुड, बट अप टू अ लिमिट। बट देर इज अ वर्ड कॉल्ड बट। अगर उससे ज्यादा हो गया, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। या तो मीन्स कि ऐसा। और एक और चीज थी जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, मैं खुद मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मेरे को कभी एडिक्शन नहीं हुआ गेम का कि मैं 2 से 3 घंटे भी खेलूं। मतलब हाँ मैक्सिमम एक बार खेला था, कोई एक प्लेन का गेम था, वो 1 आवर का खेला था लगभग। लेकिन इधर मैं देखता हूँ ना बच्चों को, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ रोज, तो उधर मैं देखता हूँ बच्चे क्रिकेट खेलने आते थे पहले, लेकिन जब हाँ। से उनके पास फोन आया है ना, नहीं, वो हमारे साथ क्रिकेट खेलना छोड़ दिए। बिल्कुल। वो मतलब उसमें हम थे करीबन 14 मेंबर, आजकल वो 7 या 8 ही रह गए हो। हाँ तो उस वो ना इतना वो हो गए कि हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि यार ये हमारे साथ पहले रह चुके हैं ऐसा। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये बहुत बुरा हो रहा है गेमिंग की वजह यहाँ से। तक कि जब मैं फुटबॉल खेलता था मेरे दोस्तों के साथ, हम लोग 20-25 लोग रहते थे। लेकिन आजकल कुछ लोग क्या है, पढ़ाई के चक्कर में स्टेट छोड़ दिए। लेकिन जो लोग यहाँ हैं, अभी सबको सेमिस्टर का हॉलीडेज है। इन हॉलीडेज में जब हम बुलाते हैं चलो यार खेलें, दे आर लाइक नहीं 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 नहीं, हमारा मैच है। कहाँ पे मैच है? फ्री फायर में मैच है, पबजी में मैच है। सो क्या बोलेंगे, अब मर्जी यार, तुम खेलो। हम 2-3 लोग मिलेंगे, हम्म, खेलेंगे, बस उतना ही। इसमें और एक क्या है हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ डिसऑर्डर्स। या एक ही जगह करेक्ट। बैठकर खेलने से आदमी, लाइक एक्टिविटी नहीं रहने की वजह से आदमी कमजोर हो जाता है। हाँ, मतलब आप एक एक न्यूज है ना उसमें, मतलब वो खाना ही नहीं खाता था वो। हाँ हाँ, एक लड़का तो खाना 13 या 14 दिन तक कंटिन्यू गेमिंग पबजी गेम खेलता खेल। रहा, ब्रेन स्ट्रोक होके मर गया। हाँ, वो यार करेक्ट। लिटरली यार, ये मैं भी आर्टिकल से, यू सर्च ऑन गूगल, वी आर नॉट जस्ट टेलिंग। कोई भी ये वो अफवाह पे नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली गूगल पे न्यूज जो मैं देखा था, आई एम टेलिंग दैट। मे बी तेरे को आई जस्ट सेंड यू एक्चुअली द लिंक्स। हम अपने हाँ, हम अपने व्यूवर्स को ये प्रूफ भी दिखा देंगे उसके साथ बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखो, तो उसकी एक बात टेंशन। बोलूंगा मैं, एक बात बोलूंगा। आपके घर में आपका छोटा भाई या आपका कोई कजन ब्रदर, आप खुद देखो कि वो
हम्म, कितना एडिक्टेड हो चुका है फोन को लेके। अगर 1 घंटा 2 घंटा फोन उसके पास से ले लो, बेचैनी शुरू हो जाती है उसको। फोन चाहिए, फोन हाँ चाहिए। क्यों? करेक्ट। फोन फोन की वजह से। अगर फोन नहीं रहेगा तो ही विल बेसिकली फील समथिंग इज गॉन। आई that आई that अग्री टू दैट yeah, पॉइंट you एक्चुअली। can notice that, and that can be a symptom of addiction to mobile phones or games. खेलो यार, गेम खेलो, फुटबॉल खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, हर चीज खेलो, लेकिन एक लिमिट में खेलो। हाँ यार। अपना करियर भी कुछ हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे गेमिंग में करियर बनाएंगे, ओके यार बनाओ, नो प्रॉब्लम, until and unless you're okay with it, हाँ। but not everyone can be a gamer। हम्म, समझ गया? क्योंकि हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो डेटा है उसमें 356 मिलियन है ना, 356 मिलियन गेमर्स हैं। हाँ, तो भाई 35 करोड़ गेमर क्या करेंगे गेमर इंडिया क्या में? करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। 35 करोड़? भाई। अरे यार, 20 करोड़ की तो आबादी को जॉब ही नहीं है। 20 करोड़ को तो हाँ जॉब भाई। ही नहीं है। हाँ। 35 करोड़ गेमर्स बन जाएंगे। वाह। और फिर उनको देखेगा कौन? हाँ बिल्कुल, भाई देखेगा कौन। हाँ। तो ओके बट मैं कुछ इंफॉर्मेशन है जो गूगल से मिली मेरे को, मतलब बहुत पहले से देख रहा था मैं न्यूज वगैरह, देखता हाँ रहता हूँ। तो एक मतलब माइंड ब्लोइंग वाला एक वो निकला मेरे सामने, इक्वेशन निकली मैथ की। तो एक्चुअली मैंने लिख रखे हैं वो, कि मैंने आपको पहले बताया जैसे 365 मिलियन गेमर्स हैं इंडिया में, हाँ। है ना? उसमें से अगर हम यूथ को देखें तो एक्चुअली 80 यूथ गेमर्स कितने हैं? 219 गेमर्स है, मतलब 219 मिलियन मिलियन। गेमर्स है, हाँ। मतलब 21 करोड़, ऑलमोस्ट और 22 करोड़। ओके। उसमें से 85% ऑफ यूथ एडिक्टेड है। मतलब 85% कितना होता है कि 18 लाख, सॉरी 18 करोड़ 61 लाख, हाँ। तो इसके बाद अब 18 करोड़ 61 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है ये आपको। बिल्कुल 136 करोड़, की आबादी एक में। सौ छत्तीस करोड़ में, या बिल्कुल। मतलब छोटा अमाउंट नहीं है कि भाई 136 करोड़ से अरे कंपेयर कर यार, रहे हो बहुत तो बड़ा अमाउंट है बहुत। यार, बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो अगर इसमें से 61 लाख भी अगर हम कंट्री के भले के लिए सोचे, भले के लिए इन सेंस ऐसा नहीं है कि कोई सबको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी, या फिर मतलब जनमन अपनी ईमानदारी से काम करो वैसा। हाँ हाँ। तो इसके बाद ना अब ये 61 लाख में भी ना, मतलब बहुत से ऐसे है जो, जिनमें से 5% कंट्री के बारे में सोचते हैं, और उनमें से कुछ गवर्नमेंट से डर के वहां रुक जाते हैं कि यार बस अब जिंदगी जी लेते हैं, क्योंकि जी मैं बहुत नहीं। लोगों से वो चलो तो यार है ऐसे यार। बिल्कुल चिट्टा सच मार रहे कहा हैं तो तूने, बहुत बहुत बिल्कुल सच कहा। मतलब वो बोलते हैं कि हम तो जिंदगी जी रहे हैं। अब हाँ, मानते हैं जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो होना चाहिए ना। और फिर मेरे सामने सेकंड अजीब सिचुएशन आई, मतलब देखो ना, ये रिपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ, देखो स्क्रीन पे है। तो उस रिपोर्ट में था $2.8 बिलियन, बिलियन डॉलर जो है हाँ। वो 2021 से 2022 तक विदेशी कंपनियों में चली जाएगी। ओके। मतलब कितना है ये? अब अपने को 2 पॉइंट देख के ज्यादा कुछ नहीं स्ट्राइक नहीं नहीं नहीं, होता है, टू लेकिन जब पॉइंट हम एट बिलियन डॉलर यानी कि 280 करोड़ ये इंटू सिक्सटी मतलब, रुपीज हाँ, मतलब 10 पावर 9 होता है ना वो, हाँ हाँ तो हाँ, टू, बिल्कुल। तो मीन्स की टू, हाँ, 2,800 मिलियन। मिलियन। ओके। बिल्कुल। तो ये कितना होता है? अब ये भी डॉलर में है, हाँ इसको हाँ मैं हाँ, इसमें इंटू रुपये में डॉलर अगर भी करना कन्वर्ट है, करूंगा। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी हाँ। बिग अमाउंट। हाँ, तो इसका वेरी पूरा का पूरा अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ कितना था। कि हाँ, हाँ, 20,300 करोड़। करोड़। 20,300 करोड़। हम इंडिया के लोग बोल रहे हैं ये लो भाई हमारे 20,000 करोड़ है, ये लो तुम ये पैसे लो। मतलब फ्री विदेश में में। दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। अगर वाकई में इसमें से अगर कोई 100 200 300 1000 तक भी अगर गेमर बन जाते हैं अच्छे तो ओके। लेकिन 20,000 करोड़, 20,300 करोड़ रुपए, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आप मतलब अगर इसका 10% भी 2030 करोड़। 30 करोड़। ओके। हम्म, अगर ये अमाउंट आप सोचो एक बार कि अपने एजुकेशन बजट में इंक्लूड हो बिल्कुल। ना, तो उसमें भी हम कितना वो कर सकते हैं। देखो जैसे अभी फेमस है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। हाँ तो सैनिक सैनिक स्कूल भी फेमस है बहुत, मतलब हाँ इनमें एजुकेशन शानदार मिलती है बच्चों को, बिल्कुल। और वैल्यू एजुकेशन मिलती है बढ़िया एकदम, स्पोर्ट्स वगैरह सब। तो अगर हम इनमें बच्चों की सीट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सीट्स इन सेंस की जैसे कि अगर 100 बच्चे अगर पहले जा रहे थे तो उसमें हम 120 कर दें, और उन जो 10% जो अमाउंट था उससे, हाँ, तो कितना फायदा होगा आप सोचो। वो भी सही मतलब है।
यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है, लाइक IITs है, NITs है, ट्रिपल IITs है और MBBS कॉलेजेस है, अगर ये हम लोग हाँ बढ़ाने में एजुकेशन की तरफ हो या फिर सोसाइटी हॉस्पिटल्स की तरफ हो या फिर पुलिस के सैलरीज बढ़ाने से जब देश का कुछ भला हो सकता है, 20,000 करोड़ नहीं तो नहीं, उसका 20%, 4,000 करोड़ भी अगर तू देश के लिए लगाएगा, सो दैट विल बी अ बिग डील, राइट। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, बहुत बीस बड़ा हजार अमाउंट तीन है सौ यार। करोड़ और मतलब अब देखो ना, मतलब एक बात भी आती है, फिर मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता इसको, लेकिन अब देखो नियत है, हर पॉलिटिशियन की नियत होती है। तो उसमें ना, अब अगर ये पॉलिटिशियंस आए ना, तो इस इतने बड़े अमाउंट को ऐसी ऐसी जगह यूज कर सकते हैं। हम आपको, हाँ मैं और हाँ आपको मिलकर, मैं और अन्ना आपको मिलकर बता सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। हाँ, एक्चुअली इतना बड़ा अमाउंट है ये कि हजार हजार तरीके हम आपको बता सकते हैं कि ये कहाँ यूज करो आप, है ना। बिल्कुल लेकिन अब आपको पता है, नियत होती है, कुछ लालच होता है, तो इसकी वजह से ये पॉलिटिशियंस, दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, मतलब हाँ मेरा मानना है ये। क्योंकि अगर आप पूछो तो लोग, जब भी देखो यूथ कुछ भी करता है तो उनकी आवाज दबा दी जाती है, आपको हाँ, बिल्कुल पता हो बिल्कुल तो। बिल्कुल। तो यही था बस कि आप 20,000 करोड़, 20,300 करोड़ रुपए आप सीधे उठा के लो भाई, तुम ले लो, ऐसा हम्म, करके ये गलत है। मतलब बिल्कुल। अपन सोचते नहीं है, लेकिन जरूरी हो गया ये अब सोचना। तो बिल्कुल सच कहा हर्षा तूने। और एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे तूने कहा था कि 20,000 करोड़, राइट। 20,000 करोड़, जब नासा मार्स को गया था तब नासा का मिशन हुआ था 20,000 करोड़। और जब हमारे साइंटिस्ट ने मार्स मिशन के लिए गवर्नमेंट को पैसे पूछे, तो दे डिड नॉट गिव देम मोर देन 400 करोड़। इतनी जब जो दुख की मिशन बात है, नासा ने, मतलब। इनफैक्ट हमारे साइंटिस्ट को सल्यूट है कि उन्होंने 400 करोड़ के अंदर कर दिया ये काम। हाँ वही ना, और मतलब हॉलीवुड इंडिया में। हाँ, और हॉलीवुड, यहाँ हाँ, तक कि इंडिया हॉलीवुड क्यों, में। बॉलीवुड की मूवी बनाने के लिए 1,200 करोड़ का खर्चा आया। ओ माय गॉड। हमारे इंडियन साइंटिस्ट का वो सल्यूट बोल रहा है ना, कि उन्होंने जो काम हाँ किया। वही, मतलब सही में सैल्यूट तो इतना बड़ा बनता है ना कि सभी ग्रेट है, इनके कि इतने ग्रेट है अपने इंडिया के साइंटिस्ट। आर्मी देख लो आप, है ना। हाँ बिल्कुल। सही कर रहा हूँ, अगर उनके बारे में जान के बहुत दुख होता है कि उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती उनको, मतलब शहादत का एक रियल जो होता है ना वैल्यू, वो नहीं मिलती। वो नहीं मिलता। तो यही है, मतलब यही चीजें जो इंडिया में कभी चार बुरी भी हजार लगती है। करोड़ सुन 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 4,000 करोड़ है स्टैचू बनाने के लिए, हम्म, लेकिन 100 करोड़ नहीं है सैनिकों की तनख्वाह देने के लिए। जब वही सरदार वल्लभ भाई मतलब। पटेल का स्टैचू बना था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ, स्टैचू के हाँ अगेंस्ट कुछ नहीं है, अगर वो आदमी आज होता तो रियल में यूनिटी होती, सिर्फ वो, स्टैचू नहीं। हाँ ना, एक्चुअली एक्चुअली अगर अपने व्यूवर्स जो देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया वीडियो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, आप एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो उसमें ना, मतलब वो खुद ऐसे थे, वो बंदा ऐसा था कि यूनाइट करने में ज्यादा ताकत रखते थे वो, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, आपको मालूम है कि कितनी रियासत थी, बहुत ज्यादा रियासत थी, जिस जो बट जाती अगर वो ना होते, तो उन सब ने मिलाया इंडिया को। बिल्कुल। अगर क्रेडिट जाता है तो दरअसल इंडिया में एक नारा है ना कि एकता में, मतलब अनेकता में एकता, हाँ तो हाँ हाँ, वो उन्हीं के ऊपर। सो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो कुछ हो गया, तो वो अभी लीव हो गए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि मेरे दोस्तों के लिए भी ये डेडिकेटेड है ये वीडियो। तो शेयर दिस प्लीज, एंड मतलब आपको, मतलब 20,300 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मतलब यूं ही उठाकर मत दो अपने पैसे दूसरी कंपनीज को जो अपने काम की भी नहीं है। सो दैट्स वाई अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा सोशल मीडिया एडिक्शन, जिसमें हम बात करेंगे एडिक्शन होता कैसे है, फिर एडिक्शन पता कैसे चलेगा, फिर एडिक्शन से छुटकारा कैसा पाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।